नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। मैं हूं इस समय एक खेत पे आया हूं जिसमें नया शीट लगा है। सब ये देखो, ये लाल मोहन नया आलू है। ये सज्जन जो है 7 पैकेट लाए थे, केवल 7 पैकेट में इतना आलू निकला। कितना पैकेट में कितना निकला जब ये भरा जाएगा तब अंदाज से पूरा क्लियर होगा कि कितने पैकेट आलू निकला। बाकी ये जो दो ढेर लगे हैं सफ़ेद आलू के, ये 51-74 है। ये भी नया शीट है। ये पूरा खेत 4 बीघे है। 4 बीघे खेत में कितना आलू निकलेगा ये आपको जब आलू भरा जाएगा तब क्लियर रिपोर्ट तब मिलेगी कि कितने पैकेट निकलेगा। 7 पैकेट गड़ा था मोहन, 25 पैकेट 51-74। ये एक ढेर वो लगा। इसके अलावा बहुत बात हो रही है आलू की पैदावार की। हकीकत यह है कि पैदावार पिछली साल से ज़्यादा है। मैंने अपने खेत में भी देखा है, मैंने आस पड़ोस में जो खेत खुद रहे हैं वो भी देखा है, और ये अभी मौजूदा खेत जिसमें मैंने आपको दिखाया कि नया सीड है, इसमें भी देखा। दूसरी चीज़ ये है कि आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत है। अब सबसे पहली बात, आलू के सबसे बड़े यूट्यूबर भूपेश पथरिया जी से मैं डायरेक्ट तो बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फ़ोन अपने वीडियो के माध्यम से ही उनको उनका बात का मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। पथरिया जी पिछले कई दिनों से पता नहीं किस कारण से, किस मोनोपोली के तहत बहुत ही कम पैदावार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। पैदावार तो इस साल बहुत अच्छी है। अब पथरिया जी जब अपना खेत खोदते हैं तो दिखाते हैं कि 1 मीटर जगह खोद रहा हूँ, उसमें कितना वजन है, पिछली बार की उसकी तुलना करते हैं। अब कल ही उन्होंने दिखाया कि ख्याति उन्होंने खोदा है 1 मीटर, उसमें आलू के पौधे थे 6। जब आप 1 मीटर में 6 पौधे लगाएंगे तो आलू तो नहीं ही निकलेगा, पैदावार तो उसकी नहीं ही होगी। आलू लगाने की सबसे अच्छी विधि है कि अगर हाइब्रिड आलू है तो 3 से 4 अंगुल दूरी उसकी रहेगी। अगर 3 से 4 अंगुल दूरी आप रखेंगे तो 1 मीटर में कम से कम 12 से 14 पौधे लगेंगे। और जब 12 से 14 पौधे लगेंगे, आमतौर से जो किसान एक लगाता है, मैं बड़े किसान या छोटे किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आमतौर से जो एक किसान लगाता है 12 से 14 पैकेट, 12 से 14 पौधे। जब 12 से 14 पौधे होंगे, आप अनुमान लगा लीजिए पथरिया जी के हिसाब से। साइज़ आपने देखा पथरिया जी के आलू का, आपने देखा नंबर ऑफ ट्यूमर्स देखे, लेकिन जब 1 मीटर में 6 पौधे ही है तो फिर वो पैदावार नहीं देंगे। आमतौर पे किसान, जो गांव का किसान है, जो एक मोटा हिसाब रखता है, जिसको कि लिखत पढ़त दूरी इससे कोई मतलब नहीं, उसके पैकेट में, उसके खेत में 1 बीघे में कितने पैकेट लग रहे हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है आलू से आलू की दूरी, मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी। अमूमन पे जो पीली काट आलू है वो गांव में 3 से 4 अंगुल पे कटता है। हाइब्रिड आलू जिसको बोलते हैं वो 3 से 4 अंगुल पे। और जो लेट वैरायटी आलू है, जिसमें कि आप चिप्सोना है, आलैंड है, इन सब वैरायटीज़ का आलू 6 से 8 अंगुल पे लगता है, क्योंकि उस आलू की डिमांड मोटे आलू की है। तो जब उसको दूरी मिलती है तो वो अपना साइज़ मेंटेन करता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड आलू है, ये मोटा आलू मार्केट में नहीं चलता है। इसलिए गांव का किसान, जिसको एक आम धारणा है बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल और बड़ा खेती वाला, वो गांव के किसान को ये समझता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कोई जानकारी नहीं है।
जबकि खेती के बारे में जो जानकारी गांव के किसान को है वो जानकारी हमको लग रहा है जो लोग एमएससी, बीएससी और जाने क्या क्या किए हैं और दुनिया की नई फर्में बनाए हैं उनको नहीं। ये हकीकत है कि गांव का जो छोटा किसान है वो 50 से 60, 70 पैकेट तक का आलू निकालता है। कारण ये है कि उसको इससे मतलब नहीं है कि आलू कितना पड़ रहा है खेत में, वो ये जानता है कि आलू खेत में ही तो है, खेत के बाहर तो नहीं जा रहा। इसलिए पथरिया जी को मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनका वीडियो देखता हूँ। पिछले 10 से 15 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि पथरिया जी इस चीज़ को लेके बहुत प्रयास रहता है कि आलू की पैदावार कम है, और उन्होंने 2-3 बार निकाल के भी दिखाया। मंडी में जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, उनसे भी अक्सर कर ये पूछते हैं कि आपका आलू कैसा निकल रहा है। ये हकीकत है, हाइब्रिड आलू 60 पैकेट से ज़्यादा का निकल रहा है। अब किसी का खेत ही नहीं अच्छा है या उसने उस हिसाब से आलू नहीं किया है, उसका पैदावार कम हो सकता है, लेकिन ऐसे किसान मिलेंगे 10-15%। बाकी 70% किसान गांव का पूर्णतः जागरूक है और समझदार है। इसलिए मैं पथरिया जी से छोटा होने के नाते ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी समय बाकी है, अभी खुदाई पक्के आलू की पूरे तौर से चालू नहीं हुई। जिस समय पूरे तौर से आलू खुदाई की चालू हो जाएगी और आप ग्राउंड पे उतर के देखेंगे, आपको ये एहसास हो जाएगा कि आलू की पैदावार बहुत बम्पर है। और जो मंडी में आलू आ रहा है, इस समय तक कोल्ड मालिक आलू खरीदने लगते थे मंडी से, क्यों नहीं खरीद रहे अगर पैदावार कम है तो? इसीलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उनके मिलने वाले, उनके जानने वाले वो सभी खेती करते हैं, वो बता रहे हैं, वो इनपुट दे रहे हैं, वो बैग से बता रहे हैं कि साहब पैदावार ज़्यादा है। और उसका आप 20 तारीख के बाद देखिएगा, कोल्डों में जाम की स्थिति होगी। किसान का आलू बिक नहीं रहा, लेने वाले हैं 10, बेचने वाले हैं 100, आलू नहीं बिक रहा। किसान ने माइंड मेकअप कर लिया कि आलू का घोर मद्दा है, जब मद्दा है तो कोल्ड में चलो। कोल्ड में रखने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और मूवमेंट दिख रहा है कोल्डों में अच्छा खासा। हमारे पास में ही कोल्ड है, पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू जी का, इनकी मुहूर्त कल है 14 तारीख को। 14 तारीख की मुहूर्त होने से पहले 8000 कट्टा आलू आ गया है। जब तक मुहूर्त होगी तो उसमें 10,000 कट्टा आलू होगा। बिना मुहूर्त के 10,000 कट्टा आलू आ गया। जिस दिन मुहूर्त हो जाएगी इलाका जान जाएगा। अभी तो इलाके में कार्ड बटे हैं, लोग समझ रहे हैं कि 14 से मुहूर्त है तो लोग ला नहीं रहे। जब वो बिना मुहूर्त के इतना आलू आ गया है तो मुहूर्त के बाद क्या होगा। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ पे ज्ञान ना लगाएं कि आलू की पैदावार कम है। आलू की पर्याप्त पैदावार है और आलू खूब है और किसान पूरी तरह से कोल्ड में रखने के मूड में भी है। धन्यवाद।